हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ऑन योर टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीगेट्स के बारे में। मीन्स कंक्रीट टेक्नोलॉजी से एग्रीगेट के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था एग्रीगेट के कुछ एग्रीगेट से पहले के टॉपिक, जिसमें सीमेंट ये तक का सिलेबस आ जाता है। अगर आप उन्होंने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप पहले उसे देख सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड कोई सजेशन हो तो कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले बात आती है एग्रीगेट की। अगर हम क्योंकि हम एज एग्रीगेट के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, तो एग्रीगेट होता क्या है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली 80% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज़ ऑक्यूपाइड द एग्रीगेट। जो भी हमारा एग्रीगेट है उसका वो सीमेंट कंक्रीट में या कंक्रीट में 85% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। मीन्स एग्रीगेट ऑक्यूपाइड 85% ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन कंक्रीट। 85% ऑफ वॉल्यूम मतलब किसी भी कंक्रीट का जितना वॉल्यूम उसका 85% जो है हमारा एग्रीगेट है। अब एग्रीगेट जो है वो इंटर मटेरियल है विच वैन बाउंड टुगेदर बाय सीमेंट फ्रॉम मोटार और कंक्रीट। ये सीमेंट के अंदर बीच में बाउंड होते हैं। एंड ये किसके कारण होते हैं? कंक्रीट और मोटार के कारण। एग्रीगेट इज आर नोन एज inert materials because they remains chemically inactive during setting and hardening of cement. Aggregates mostly used for the manufacture of concrete are sand, gravel, broken bricks, blast furnace, sludge, sawdust, crushed rock, etc. The aggregates are cheaper than cement and a concrete mix, which makes use ऑफ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट इज़ इकोनॉमिकल। ये दोस्तों, हम एग्रीगेट का यूज़ क्यों करते हैं? तो एग्रीगेट जो हमारा इकोनॉमिकल हो जाता है, सीमेंट से सस्ता मिल जाता है हमें, जो कि जिसके कारण हमारा कंक्रीट में कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर हम सीमेंट कंक्रीट बनाए और उसकी जगह हम एग्रीगेट मिक्स करके कंक्रीट बनाए तो हमारा जो स्ट्रेंथ है उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, इसलिए हम एग्रीगेट को ऐड कर लेते हैं। एंड एग्रीगेट्स प्रोवाइड ग्रेटर वॉल्यूम स्टेबिलिटी एंड बेटर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। और एग्रीगेट क्या प्रोवाइड करता है आपको? जो ग्रेटर वॉल्यूम स्टेबिलिटी एंड बेटर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एग्रीगेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड एग्रीगेट्स। देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है गुड एग्रीगेट में। तो हम रिक्वायरमेंट देखते हैं गुड एग्रीगेट के लिए। तो सबसे पहला हमारा इट शुड बी केमिकली इनर्ट। इट शुड बी केमिकली इनर्ट। दूसरा है दोस्तों, इट शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग। सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग मीन्स दोस्तों हमें जितना सफिशिएंट मात्रा में हमें हार्ड चाहिए या स्ट्रॉन्ग चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। इट शुड बी सफिशिएंटली हार्ड एंड इट शुड बी ड्यूरेबल। इट शुड बी लिमिटेड पोरोसिटी। इसकी पोरोसिटी भी दोस्तों लिमिटेड होनी चाहिए। एंड इट शुड बी रफ सरफेस। इट शुड हैव रफ सरफेस। तो रफ सरफेस क्यों चाहिए? जब भी कोई भी रफ सरफेस पे हम किसी चीज़ को रखते हैं तो वो एक दूसरे में ईजिली बाइंड हो जाता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होता है। इसलिए जब हम कंक्रीट मिक्स बनाते हैं तो हम इसे, अगर हमारे पास कोई रफ सरफेस वाला एग्रीगेट है तो वो ईजिली बाइंड हो जाएगा और इतनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बाइंड हो जाता है एंड हार्ड हो जाता है, जिसका स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है जिससे। एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम कोटिंग एंड ऑफ क्ले एंड अदर मटेरियल। जो हमारा एग्रीगेट है किसी और मटेरियल से की कोटिंग से ना हो,
मीन्स ये प्योर एग्रीगेट ही होना चाहिए। अगर ये किसी भी अलग मटेरियल से कोट हो जाता है लाइक क्ले एंड एनी ह्यूमस, तो दोस्तों इसकी जो प्रॉपर्टी है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वो चेंज हो सकती है। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। क्लासिफिकेशन एग्रीगेट, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। अब एग्रीगेट को हम तीन टाइप में क्लासिफिकेशन करते हैं। एग्रीगेट आर क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंट वेज अंडर। हमारा पहला है दोस्तों क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन according to their source of or nature of formation, according to source. And second is our classification according to size, जो किस साइज में है। एंड थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप, उसके शेप के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेट करते हैं उसको। दोस्तों बात आती है सबसे पहले क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग इनटू सोर्स और नेचर ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचुरल एग्रीगेट और आर्टिफिशियल और प्रोसेस्ड एग्रीगेट आ जाता है इनमें। तो नेचुरल एग्रीगेट की डेफिनेशन है दीज एग्रीगेट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल डिपॉजिट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल और फ्रॉम क्वेरीज। हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू सोर्स की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सोर्स में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नेचुरल एग्रीगेट एंड सेकेंड वन इज आर आर्टिफिशियल और प्रोसेस्ड एग्रीगेट। आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स दोस्तों, अब नेचुरल एग्रीगेट्स क्या होता है हम देख लेते हैं। नेचुरल एग्रीगेट्स, तो नेचुरल एग्रीगेट्स दीज एग्रीगेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल डिपॉजिट। ये डायरेक्टली नेचुरल डिपॉजिट से लाइक सैंड एंड ग्रेवल से फॉर्म होते हैं। एंड द चीपेस्ट नेचुरली अक्यूरिंग एग्रीगेट्स आर नेचुरल सैंड एंड ग्रेवल। जो सबसे चीपेस्ट है वो दोस्तों सैंड और नेचुरल सैंड और ग्रेवल है। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेड्स ऑफ डीप रिवर्स एंड दीज हैव बीन रिड्यूसेड टू देयर प्रेजेंट साइज बाय नेचुरल एजेंट्स सच एज वाटर, विंड एंड स्नो एटसेट्रा। तो दोस्तों इसका यूजेस देख लेते हैं हम। यूजेस ऑफ नेचुरल एग्रीगेट्स। नेचुरल एग्रीगेट्स का यूज है दोस्तों, दीज आर मोस्टली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लेन और रेनफोर्स्ड कंक्रीट। मैन्युफैक्चर ऑफ प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट टू बी यूज्ड फॉर डिफरेंट इंजीनियरिंग वर्क। ये दोस्तों ये अलग अलग इंजीनियरिंग वर्क में पीसीसी और आरसीसी प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्समेंट कंक्रीट के तौर पे यूज होता है। एंड दोस्तों बात आती है आर्टिफिशियल और प्रोसेस्ड एग्रीगेट की, जो हमारा सेकंड था आर्टिफिशियल एग्रीगेट। दोस्तों जैसे नाम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियल मीन्स हैंडमेड है। तो डीज एग्रीगेट्स आर ऑब्टेन्ड आर्टिफिशियली में कैसे दोस्तों डिफरेंट आर्टिफिशियली द मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल एजेंट आर ब्रोकन ब्रिक्स, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैज, सॉडस्ट। सबसे पहले किससे मिलता है दोस्तों हमारा ब्रोकन ब्रिक ब्लास्ट फर्नेस के स्लैज से, ब्लास्ट फर्नेस स्लैज
एंड सॉ डस्ट फ्लाई एस, ये हमारे आर्टिफिशियल एग्रीगेट हो जाते हैं, जो कि हमारा जैसे जिसको हम आम लैंग्वेज में मलबा कह सकते हैं, जो दोस्तों ब्रोकन ब्रिक है उसको हम मलबा कह सकते हैं। एंड ब्लास्ट फर्नेस स्लेज, बड़ी बड़ी भट्टियों में जो नीचे स्लेज जमा हो जाता है उसके यूज़ भी हम कर सकते हैं। फ्लाई एस का यूज़ भी हम अब बहुत ईजी तरीके से एग्रीगेट के तौर पे कर सकते हैं। एंड सॉडस्ट भी यूज़ हो जाता है। तो दोस्तों इसके यूजेस है, यूजेस क्या क्या है दोस्तों, हम वो यूजेस देख लेंगे। तो ब्रोकन ब्रिक्स आर कॉमनली यूज फॉर मास कंक्रीट वर्क। ब्रोकन ब्रिक जो है दोस्तों हमारा, ब्रोकन ब्रिक आर यूज्ड फॉर मास कंक्रीट वर्क। दोस्तों जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैज है वो यूज़ होता है हमारा, ब्लास्ट फर्नेस स्लैज इज यूज्ड फॉर फायर रेजिस्टेंस कंक्रीट वर्क। रेजिस्टेंस कंक्रीट वर्क। अब दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस से जो स्लैज निकला है मीन्स वो हमेशा फायर के आसपास रहता है, और वो स्लैज है इसका मतलब वो बर्न भी नहीं हुआ इजली। मीन्स इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है वो फायर रेजिस्टेंस है, और उसका यूज़ हम फायर रेजिस्टेंस कंक्रीट वर्क में कर सकते हैं। फायर रेजिस्टेंस कंक्रीट वर्क में हो जाता है उसका यूज़। एंड दोस्तों उसके बाद है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अब साइज़ के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, ऑल इन एग्रीगेट है। दोस्तों इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों स्टे होम, स्टे सेफ।